आपके श्रीमुख से सुना है कि श्री जी की प्राप्ति किसी गुण, साधन, भजन से नहीं परंतु उनकी कृपा कोर से ही होती है। गुरुदेव, ये कृपा क्या करने से प्राप्त होती है? कृपा पात्र साधक कैसे बने महाराज? देखो, एक दिन यशोदा मैया ने देखा कि लाला बड़ा ऊधम कर रहा है। सब मटके फोड़ दिए, दही आंगन में फैल गया, तो छड़ी ली। तो प्रभु भयचकित नेत्रों से आंसू बहाने का स्वांग कर रहे हैं, भयभीत हो गए। मैया ने सोचा है भयभीत हो गया, इसको बांध देना चाहिए। तो बांधने के लिए लाला को पकड़ने के लिए दौड़ी। लाला भगा, पीछे देखते जा रहे हैं भगवान माता को, और भगवान भाग रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित जी से कि ये वो भगवान है जो बड़े बड़े योगियों के पवित्र किए वे हृदय में भी ध्यान में नहीं आते। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। जब मैया परिश्रम से युक्त हो गई, पसीना पसीना हो गई, लाला पकड़ में नहीं आया, तो एक निराशा सी जग रही थी, मैं छोटे से लाला को पकड़ नहीं पाती। वहीं भगवान पकड़ में आ गए। खास बात देख रही है, जब हमारा परिश्रम, जब हमारी व्याकुलता, जब हमारा विरह भगवान देखते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। पकड़ में कैसे आए? मैया की पकड़ में नहीं आए, कृपा से पकड़ में आए। पर वो जो भागना था, वो जो पसीना पसीना हो जाना था, उसी ने कृपा करवाई भगवान से। तो हमारा रात दिन भजन करना, प्रभु के लिए रोना, प्रभु की कथाएं सुनना, प्रभु का नाम कीर्तन करना, प्रभु के सामने नाचना, ये प्रभु की कृपा का वर्ण करना है। उससे नहीं मिलेंगे प्रभु, लेकिन उससे प्रभु कृपा करेंगे, और उसी कृपा से हमें भगवत साक्षात्कार होता है। तो साधन कृपा का पक्ष बना और कृपा भगवान का अनुभव कराई। किसका प्रश्न था? समझ में आई बात? हाँ, भगवान कृपा से मिलते हैं, श्री जी कृपा से मिलते हैं, पर वो कृपा साधना से अनुभव में आती है। अगर साधन ना हो तो सबको भगवत साक्षात्कार हो जाए, लेकिन साधन करने वाले को ही भगवत साक्षात्कार होता है। ये बात समझ लीजिए।